नमस्कार। आप देख रहे हैं कॉकरोच न्यूज और मैं आपके साथ में आपका दोस्त राम। आपको यह जानकर आज जिस तरह से युवा रात रात भर जाग करके मेहनत करता है, पढ़ाई करता है और महंगी फीस भरता है, उसके बाद वह परीक्षा देने के लिए जाता है, स्टेशन पर सोता है, स्कूल के आगे सोता है, अपनी जान की परवाह नहीं कर, रात भर उसे मच्छर काटते हैं और फिर जब वह सुबह ही पेपर देता है तो पता चलता है पेपर लीक। इस आवाज को बुलंद करने के लिए एक पार्टी बनी जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी को गिराने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने साजिशें बुननी शुरू कर। वे चाहते हैं किसी भी तरह से कॉकरोच पार्टी का विनाश हो जाए ताकि वे अपनी मनमानी युवाओं के ऊपर कर सके। युवाओं को किसी भी तरह से कॉकरोच कहा जाए, पैरासाइट कहा जाए। और यह बयान कोई एक आम आदमी के नहीं है, यह बयान है भारत के मुख्य न्यायाधीश के। भारत के मुख्य न्यायाधीश जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। जो आज तक नहीं हुआ वह अब हो रहा है। जहां देश की अर्थव्यवस्था गिरती हुई जा रही है, आज रुपया लगभग 100 पार करने वाला है, लेकिन इस पर सवाल पूछने वाला कोई भी नहीं है। देश की सोई हुई जनता को अब जागना होगा। देश के युवाओं को यह देश बचाना होगा। यह देश ऐसे लोगों के हाथ में चला गया है जो युवाओं को कॉकरोच समझते हैं और महिलाओं को मक्खी मच्छर समझ रहे हैं। अलग अलग तरह के बयान आते हैं और जब हम सब मिलकर के इसकी आलोचना करते हैं, मांग करते हैं, तो हमें देशद्रोही या पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बना करके चुप कर दिया जाता है। आज युवाओं को जरूरत है पूरे देश में एकजुटता लाने की और ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकने की जो इस देश के हित में नहीं बल्कि विदेशी नीति के हित में काम कर रहे हो। आज विदेश में भारत की किरकिरी हो रही है। पाकिस्तान का रुपया मजबूत हो गया है, अफगानिस्तान का रुपया मजबूत हो गया है, बांग्लादेश का रुपया मजबूत हो गया है जो हमसे कहीं नीचे था। लेकिन आज भारत का रुपया गिरता हुआ जा रहा है। यह किसका दोष है? क्या देश का प्रधानमंत्री अभी भी विदेशी यात्रा के सपने देख रहा है? वह तरह तरह की बातें करता है, मंचों पर आकर के लोगों को कहता है सोना मत खरीदो, तेल मत खरीदो, और अपने आप हवाई जहाज से बैठकर 5-5 देशों की यात्रा करता हुआ हंसता हुआ नजर आता है। सोचिए, जिस देश का डॉलर खत्म हो गया हो, जिसको डॉलर को खरीदने के लिए महंगा रुपया देना पड़ रहा हो, आज डॉलर की कीमत जिसने 100 में पहुंचा दी हो, उस पर चिंता की तनिक भी सिकन नहीं है। और हम कह रहे हैं कि हमने एक राष्ट्रभक्त प्रधानमंत्री को चुन लिया है। इन्होंने आपको बेवकूफ बनाया, इन्होंने राष्ट्रभक्ति का ढोंग दिखाया। आज पूरा देश त्रयमान त्रयमान कर रहा है। गरीबी आपके घरों में दस्तक दे रही है और महंगाई चरम पर बढ़ी हुई है। सीएनजी, तेल और खाने के तेल के भी पैसे लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। आज एक छोटे से मजदूर से लेकर के किसान व तमाम लोग किस तरह से दुखी नजर आ रहे हैं, मगर देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर तनिक भी सिकन नहीं है। इसी को आगे बढ़ाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ है। आज देश के युवाओं को जुड़ने की जरूरत है और देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं कहता हूं, कॉकरोच जनता पार्टी एक अवतार बनकर आई है जो युवाओं को न्याय दिलाएगी, बेरोजगारी को दूर करेगी। उनके कोई निकम्मा न बोले, उन्हें कोई आलसी ना बोले, उन्हें कोई पैरासाइट ना बोले, उन्हें कोई कॉकरोच ना बोले, उन्हें कोई मच्छर और मक्खी ना बोले, उन्हें कोई गधा ना बोले। उसके लिए लड़ाई लड़ने का वक्त अब युवाओं में आ गया है। देश के तमाम युवाओं को एकजुटता से सरकार से सवाल पूछना पड़ेगा। सवाल से पूछना पड़ेगा कि आखिर हम कॉकरोच क्यों हैं, आखिर हमें सिस्टम कॉकरोच क्यों कहता है और कॉकरोच
यदि हम हैं तो इस कॉकरोच से अब आपको भागना पड़ेगा। यही लड़ाई आज युवाओं के साथ में है। जब जब देश में किसी का अपमान होता है, वहां की राजनीति बदलती है, हिस्ट्री बदलती है, और आज एक बार फिर युवाओं का गुस्सा इंटरनेट पर नजर आ रहा है। युवा तेजी से आज कॉकरोच पार्टी के साथ में, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ में जुड़ते हुए जा रहे हैं। वहीं पर साजिशों का जाल बुनती हुई जा रही है भारतीय जनता पार्टी के कुछ दलाल, कुछ गोदी मीडिया के पत्रकार। लेकिन यह कोई पार्टी किसी विदेश की नहीं है, इसमें पाकिस्तानी नहीं, इसमें बांग्लादेशी नहीं, इसमें अमेरिकन नहीं, इसमें 90% हिंदुस्तानी है जो इन लोगों से इंसाफ मांग रहे हैं। आज इंसाफ की उम्मीद लिए कॉकरोच जनता पार्टी कह रही है, हम बेरोजगारों को रोजगार दो, हमें कॉकरोच कहना बंद करो, हमें निकम्मा कहना बंद करो। साथियों, आपको क्या लगता है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी के साथ खड़ा रहना चाहिए या नहीं? इसका कमेंट में जवाब जरूर दो। नमस्कार।